सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने जो प्यार दिया है इस चैनल पर वो काबिल तारीफ है और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। तो चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं। आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि आखिर क्यों बॉडी बिल्डर्स जो है स्टेज पर कोलैप्स कर जाते हैं। सोचने वाला टॉपिक है कि क्यों आखिर जो बॉडी बिल्डर्स हैं जिनकी बॉडी इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है, इतने आकर्षक लगते हैं, इतने ज़्यादा ताकतवर लगते हैं, फिर भी उनके साथ ऐसा क्या होता है कि वो स्टेज पे, कई बार हम लोगों ने देखा होगा, आपने भी देखा होगा या फिर आपने जिम्स में देखा होगा कि बॉडी बिल्डर अचानक से स्ट्रोक आया, वो गिर गए, उनकी डेथ हो गई। कई सारे कारण होते हैं इसमें। हालांकि मैं वो नहीं बताने वाला हूँ जो कारण आपको पता है। स्टेरॉइड तो उसका एक रीज़न है गाइस, वो तो आप सबको भी पता है कि स्टेरॉइड जो है वो एक रीज़न नहीं, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है आजकल। क्योंकि आजकल लोग शॉर्टकट के पीछे भागते हैं। अगर आप कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग नहीं करते तो आपको स्टेरॉइड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आजकल के जो ट्रेनर्स हैं वो कुछ परसेंट के लिए, मैंने आपको पहले बताया, कुछ परसेंट्स के लिए वो बहुत ही इजीली अपने क्लाइंट्स को स्टेरॉइड बेच देते हैं और क्लाइंट्स को भी लगता है कि शॉर्टकट तरीके से बॉडी बनाना काफ़ी इजी है, तो फिर जिम जाके मेहनत क्यों की जाए। स्टेरॉइड की वजह से उनको हार्ट स्ट्रोक आता है और उनको कई सारी और भी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से उनकी डेथ तक हो जाती है। लेकिन आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि और क्या क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से बॉडी बिल्डर्स जो है वो स्टेज पे ही उनकी डेथ हो जाती है। एक बहुत बड़ा रीज़न है डिहाइड्रेशन। हालांकि ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी भी होती है उनके लिए, क्योंकि उनको स्टेज पर ड्राई दिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ड्राई दिखने के लिए वो लोग डाययूरेटिक्स लेते हैं, ड्राई होने के लिए, जिसकी वजह से बॉडी पूरी तरह से ड्राई हो जाती है। जो ये मतलब वो जो इंजेक्शन देते हैं डाययूरेटिक्स वाले या फिर वाटर पिल्स वाले, उसकी वजह से उनकी पूरी बॉडी जो होती है वो पानी को छोड़ देती है। एंड आपको तो पता ही है कि बॉडी में वाटर की क्या कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर वाटर ही डिफिसिट हो जाएगा तो क्रैम्प्स वगैरह आने लगते हैं, वो तो लाजमी है। कई बार क्रैम्प्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि बॉडी बिल्डर सही से इनफैक्ट खड़ा भी नहीं हो सकता स्टेज पर। और कभी कभी बॉडी में क्रैम्प्स आते आते हार्ट पे भी क्रैम्प्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट स्ट्रोक वगैरह आते हैं और बॉडी बिल्डर्स ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है उनकी। हमने अपने कई सारे बॉडी बिल्डर्स को स्टेज पर देखा होगा कि वो पोजिंग करते करते ही मतलब उनकी डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में पानी रहता ही नहीं है। उनको क्रैम्प्स आने लगते हैं, सोडियम क्रैम्प्स आने लगते हैं, पोटेशियम क्रैम्प्स आने लगते हैं। और पहली बात तो दर्द उनको बहुत ही ज़्यादा होता है इसकी वजह से। लेकिन फिर भी एक बॉडी बिल्डिंग ऐसा गेम है ना दोस्तों, जिसमें आप सेक्रीफाइसेस ही मांगता है वो। मतलब आपको वाटर छोड़ना है, आपको सोडियम मतलब नमक छोड़ना है, आपको खाना पीना बहुत ज़्यादा परहेज करना पड़ेगा। तो मतलब शुरू से एंड तक इसमें सेक्रीफाइसेस ही हैं। और कभी कभी तो सेक्रीफाइसेस के नाम पर जान भी मांग लेता है ये गेम। मतलब लोगों को अपनी लाइफ से भी हाथ धोना पड़ जाता है इस गेम के चक्कर में। तो खैर, इस बारे में बात करेंगे तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी वीडियो। आते हैं दूसरे रीज़न पे, लो ब्लड शुगर। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से बॉडी बिल्डर्स स्टेज पर गिर सकते हैं या फिर गिर जाते हैं। स्टेज पर जाने से पहले कई एथलीट्स इंसुलिन ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनका जो ब्लड शुगर होता है वो काफ़ी तेज़ी से नीचे चला जाता है। आपको तो पता ही है कि कोई भी चीज़ अगर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है या बहुत तेज़ी से घट रही है बॉडी में, तो वो दोनों ही हार्मफुल है। अब क्योंकि वो लोग इंसुलिन ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में ब्लड शुगर बहुत तेज़ी से नीचे चला जाता है और वो सही से खड़े तक नहीं हो पाते हैं स्टेज पर। हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे होते हैं और वो इस शो को जीत भी सकते हैं, नो डाउट। मतलब लेकिन जब वो खड़े ही नहीं हो पाएंगे फाइनल्स तक, तो फिर आखिर जज उनको कैसे विन करवा सकते हैं, कैसे उनको जिता सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। वो अपना शो भी हार जाते हैं, लाइफ से भी कभी कभी हार जाते हैं। लो ब्लड शुगर भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। थर्ड रीज़न की तरफ चलते हैं, पोजिंग, जिसमें काफ़ी ज़्यादा ताकत लगती है। देखिए, जो बॉडी बिल्डिंग नहीं करता है वो सिर्फ टीवी पे या मोबाइल पे देख के ये सोचेगा कि पोजिंग करने में क्या ही जाता है, लेकिन 10 सेकंड 15 सेकंड सांस रोकने में प्रॉब्लम होती है। तो आप ये सोचिए कि पोजिंग का अगर एक पोज उन्होंने बोल दिया, फॉर एन एग्जांपल अगर उन्होंने कोर का आपके पोज बोल दिया एब्स विथ थाइज, तो आपको अप्रोक्स 35 to 40 सेकेंड्स अपनी ब्रेथ को रोकना पड़ता है। और ऐसे एक पोजेस नहीं होते हैं, 8-9 पोजेस होते हैं।
अब अगर आप सारे पोजेज में सांस रोक रहे हैं, अपनी ब्रेथ को रोक रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बॉडी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, जिसकी वजह से अब ब्लड फ्लो सही से पंप नहीं होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है स्टेज पर डेथ होने का, क्योंकि जब आप पोजिंग कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में उतनी एयर नहीं जा रही है, आपकी बॉडी में ब्लड नहीं पंप हो रहा है, आपकी बॉडी समझिए स्टक हो गई है वहीं पे। तो इसकी वजह से भी कई सारे बॉडी बिल्डर्स स्टेज पे ही चले जाते हैं। तो होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो अपना प्यार बनाए रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ऐसी और वीडियोस के लिए। मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।